भगवान का पूजा कर रहा हूँ, भगवान का पूजा पहले कर लूं, फिर बाद में ऋषि को मिलूंगा। ऐसे कहकर के ये बैठा रह गया। अगस्त ऋषि को गुस्सा हो गया, अरे राजा तू तो हाथी की तरह बैठा है, जैसे हाथी बैठ जाता है तो उसको खड़े होने में बड़ा कठिनाई जाता है, इसी तरह से तू हाथी की तरह बैठा रह गया है? मेरे आने पर मेरा स्वागत नहीं किया, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं, तू गज जोनी में चला जा। उसी दिन से मैं हाथी की जोनी में आ गया। महाराज आज आपके हाथ का स्पर्श पाके मेरा हाथी जोनी छूट गया। भगवान के चरणों में प्रणाम करके और वह जो हाथी की दिव्य जीवात्मा थी भगवान के परम धाम को चली जाती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भैया, भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? भगवान को प्रसन्न करने का उपाय है श्रद्धा। तुम्हारे दिल में श्रद्धा है तो भगवान तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारे दिल में श्रद्धा नहीं है, मानो तो पत्थर, नहीं तो मानो तो देवता। मानो तो देवता, न मानो तो पत्थर। घर में महादेव में पानी चढ़ाते हो भगवान कह करके, और एक आदमी उसको पत्थर मान करके पैर से ठोकर मार देता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती भैया उस तरह से भाव मिलता है। देखो, भगवान को प्रसन्न करना चाहते तो श्रद्धा से जल दे दो, फल दे दो, फूल दे दो। अरे फूल भी नहीं है तो पत्ता ही दे दो। भागवत में लिखा श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरा श्रद्धा से मुझे जल भी देता है, फल भी देता है, फूल भी देता है, पत्ता भी देता है, उसके श्रद्धा से तो वह श्रद्धा के वस्तु को मैं ग्रहण करता हूँ। और तुम अभिमान में भर करके, बड़े भारी दौलत के अभिमान में भर के अरे ढीला ढीला सोना चढ़ा दोगे तो भगवान उसकी तरफ देखते भी नहीं। एक बात याद रखो, अभिमानी की तरफ भगवान नहीं देखते, जो श्रद्धावान है उसी की तरफ भगवान देखते हैं। बोलो भाई, किसने भगवान को फूल दिया? भगवान ने किसका पत्ता खाया, किसका जल पिया, किसका फल खाया? खाया किसी का फल, किसी का पत्ता खाया, हाँ? किसका फूल खाया, किसका फूल लिया? तो बोलो हाथी ने क्या दिया भगवान को? एक फूल ही तो दिया। और एक फूल लेकर के भगवान ने हाथी का उद्धार कर दिया। शबरी का फल खाया, शबरी का फल खाया। बड़े बड़े महात्माओं के दरवाजे पर भगवान नहीं गए और शबरी के दरवाजे में गए। अधम ते अधमो अधमो अति भारी, तिन मोह में मति मंद अधारी। अरे अधम शबरी भीलनी, उसके घर भगवान गए। क्यों गए? क्योंकि शबरी के दिल में भगवान के प्रति प्रेम था, इसलिए भगवान गए। बड़े बड़े महात्मा के घर में भगवान नहीं गए, शबरी के घर में गए। जूठा बेर को खाया, हाथी के फूल, शबरी के फल, और किसका पत्ता खाया भगवान ने? भगवान किसका पत्ता खाए? किसी का पत्ता खाया? हाँ, द्रौपदी रानी का पत्ता खाया। द्रौपदी का पत्ता खाया। कैसे? एक बार क्या हुआ, कौरव पांडव जुआ खेले, पांडव लोग हार गए, दुर्योधन ने वनवास भेज दिया। पांचों भाई पांडव रानी द्रौपदी को लेकर वनवास चले गए। वनवास में जब ये गए, अब इधर ये दुर्योधन के घर में एक दिन 10,000 चेला लेकर के दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा 10,000 चेला लेकर के दुर्वासा आया। दुर्योधन राजा ने इतना आओ भगत किया, इतना खिलाया पिलाया, इतना व्यवहार किया, चकाचक चकाचक। दुर्वासा प्रसन्न हो गया। अरे दुर्योधन वरदान मांग, वरदान मांग। देखो, जो सीधी चाल वाला होता है वो सब जगह सीधा चलता है, सीधा चाल चलता है। ध्यान दे के सुनना कथा। जो सीधी चाल वाला है हर जगह सीधा रहता है, और जो टेढ़ा चाल वाला है हर जगह टेढ़ी चाल चलता है। ध्यान देना। जोक तो देखा है ना, दौराबंद में नदियां नहीं है। नदिया है कि तरैया है? अरे तरैया नहीं है, नदिया है। और नदी में कम जोक मिलता है, जोक तो मिलता है नदी में भी, पर तालाब में ज्यादा जोक मिलता है। आप सब लोगों ने जोक देखा है? कैसे चलता है जोक? पानी में चलता है तो सीधा चलता है कि टेढ़ा चलता है? जब जोक चलता है तो ऐसे टेढ़ा चलता है। पानी तो बराबर है ना,
पर यह जोंक क्यों टेढ़ा चलता है? अच्छा, जमीन मिला के रख दो जोंक को, जमीन भी बराबर है फिर भी वो चलेगा तो टेढ़ा। क्या मतलब? इसी तरह से जोंक जैसे चाल वाले होते हैं लोग, वो हर जगह टेढ़ी चाल चलते हैं, और सीधे लोग हर जगह सीधे रहते हैं। तो दुर्योधन है टेढ़ी चाल वाला और राजा धर्मराज है सीधी चाल वाला। दुर्योधन ने सोचा ये दुर्वासा आए हैं मेरे घर में और मेरे को कहते कि वरदान मांगो, अगर कहीं मैं इसको कह दूं पांडवों की यहाँ भेज दूं, दुर्वासा 10,000 चेला लेके जाएगा पांडवों के यहाँ और पांडवों से भोजन मांगेगा, तो ले दे करके भोजन तो अपना ले दे करके करते पांडव लोग जंगल में, और 10,000 चेला को जब ये राजा धर्मराज भोजन नहीं दे पाएगा तो ये दुर्वासा श्राप दे देगा और मेरा शत्रु पांडव लोग मर जाएंगे। ये टेढ़ी चाल सोच के दुर्योधन ने कहा दुर्वासा से, महाराज बड़ा कृपा किया मेरे यहाँ पर, जैसे आप मेरे यहाँ आए महाराज, इसी तरह से मेरे बड़े भैया राजा धर्मराज के घर में जाओ, उनके यहाँ भी थोड़ा से जूठा गिरा दो। देखो कैसी टेढ़ी चाल से बोल रहा है, बात बोल रहा है सीधी पर अंदर में कितना टेढ़ा छिपा हुआ है, ध्यान देना। दुर्वासा ने कहा तथास्तु दुर्योधन, हम चलेंगे जाएंगे। और दुर्वासा का अर्थ क्या होता है? दुर्वासा जो बड़ा गुस्सेल हो जाता है इसको कहते हैं कि दुर्वासा है। दुर्वासा का अर्थ जानते हो? जो गुस्सा वाला दुर्वासा नहीं, दुर्वासा का अर्थ क्या होता है? दूरवासा, जो सबसे दूर में बास करे उसका नाम दूरवासा। दूरवासा, दूर में जो बासा करे उसका नाम दूरवासा। दूरवासा जो दुबी के रस के आशा में रहे, दुर्ब माने दुबी, दुबी के रस की आशा में जो रहे उसका नाम दूरवासा। दुर्वासा जो दुर्वासनाओं से, गलत आदतों से जो दूर रहे उसका नाम दुर्वासा। बोलो भाई कहां पर गुस्सा लिखा है? यहाँ पर है कहीं पर? और रच लो इसका, दुष्टा निवासांस्य सौसा दुर्वासा, जो दुष्ट कपड़ा को पहनता है उसका नाम है दुर्वासा। कपड़ा भी दुष्ट होता है? हाँ, दुष्ट कपड़ा कौन सा है? तो कहे फटा पुराना चिथड़ा जो कपड़ा है उसको दुष्ट कपड़ा कहते हैं। अब ऐसे फटा पुराना चिथड़ा दुर्वासा पहनते थे, इसलिए उसको दुर्वासा कहते थे। दुर्योधन की बात को सुन करके दुर्वासा ऋषि 10,000 चेला लेकर के पांडवों के यहाँ पहुंच गए जंगल। आज दोपहर के समय रानी द्रौपदी पांचों भाई पांडवों के लिए भाजी बनाई थी। भाजी जंगल में क्या मिलेगा, भाजी बनाई थी। पांचों पांडव जब भोजन कर लिए, पांचों पांडवों के भोजन के पश्चात रानी द्रौपदी स्वयं भोजन करती है और बटलोई को धो मांज करके पलट रख देती है। अब बढ़िया से भोजन पा करके पांचों भाई पांडव बर के नीचे में बैठे थे। इधर ये दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। ओ धर्मराज, ओ धर्मराज। धर्मराज, राजा धर्मराज ने देखा, आओ महाराज, आओ महाराज। देखो ये सीधी चाल वाला है, ये सीधी चाल वाला धर्म। आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज, बड़ा कृपा किया महाराज, मेरे राजमहल पर भी आप आते थे, यहाँ पर भी आप मेरे को दर्शन देने आ गए महाराज। आओ महाराज, आओ महाराज। दुर्वासा ने कहा सुनो धर्मराज, मैं 10,000 चेला लेके आया हूँ, इनको भोजन कराना है, तेरे यहाँ भोजन पाएंगे। राजा धर्मराज जानते थे रानी द्रौपदी के पास जो बटलोई है सूर्य नारायण का दिया हुआ, अगर वो उसमें भोजन बना के तीनों लोग को खिला देती तब भी भोजन बच जाता। शर्त एक था, आखिरी में द्रौपदी भोजन करती। द्रौपदी के भोजन के बाद एक अन्न का दाना भी नहीं निकलता। राजा धर्मराज द्रौपदी के बटलोई के महत्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज, आओ आओ महाराज। दुर्वासा ने कहा भोजन तैयार करवा, भोजन करेंगे हम। अच्छा महाराज, ठीक, मैं तैयारी करवाता हूँ महाराज। दुर्वासा ने कहा चलो तुम तैयारी करवाओ, हम ये दोपहर का क्रिया करने के लिए नदी किनारे जा रहे हैं। 10,000 चेला लेकर के दुर्वासा पहुंच गया नदी के किनारे। इधर तो दुर्वासा गया नदी के किनारे और इधर राजा धर्मराज ने द्रौपदी को पुकारा, द्रौपदी, द्रौपदी। हाँ महाराज। देखो आज हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि आए, आज हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि आए, अब इनको हमको भोजन कराना है, इनको भोजन कराना है। तो रानी द्रौपदी सुन करके कांप गई। रानी द्रौपदी सोचने लगी
अब तो वो बटलोई से एक तो अन्न का दाना भी नहीं निकलेगा और दुर्वासा को भोजन नहीं मिलेगा। तो आज तो मेरे पति को श्राप दे देगा दुर्वासा, मेरे पति लोग बिना मारे के मारे मर जाएंगे। धर्मराज ने कहा कि क्या बात है द्रौपदी? द्रौपदी ने कहा महाराज तुम पांचों भाई के भोजन करने के बाद मैं बटलोई से भोजन कर ली है और मान धो करके मैंने उसको पलट करके रख दी है, अब उसमें एक अन्न का दाना नहीं निकलने वाला। धर्मराज ने कहा तो क्या होगा द्रौपदी, क्या होगा? द्रौपदी ने कहा कि मैं क्या बताऊं महाराज, लगता है आज जीवन का सबसे बड़ा संकट हमारे ऊपर में आ गया है। क्या होगा, क्या होगा? रानी द्रौपदी दौड़े दौड़े कुटिया में चली गई। कुटिया में जाकर के रानी द्रौपदी व्याकुल हो गई, हे भगवान मेरे पति की रक्षा करो। आज दुर्वासा से दुनिया में बड़े बड़े संकट आने से बच सकते हैं, पर दुर्वासा के क्रोध से कोई नहीं बचाने वाला। रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। रानी द्रौपदी कुटिया के अंदर में विराजमान भगवान को पुकारने लगी, कन्हैया गोविंद 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 हरे मुरारे, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। रानी द्रौपदी भगवान को पुकार रही। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरि हरि गोविंद बोल रे मनुआ, हरि हरि गोविंद बोल। बोल हरि हरि गोविंद बोल रे मनुआ, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, तेनु चरैया तू बोल रे भैया, हरे हरे हरि हरे गोविंद बोल रे मनुआ, हरि हरे गोविंद बोल। बोल हरि हरि गोविंद बोल रे मनुआ, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, तेनु चरैया तू बोल रे भैया, हरि 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 गोविंद बोल रे मनुआ, हरि हरि गोविंद बोल। बोल हरि हरि गोविंद बोल रे मनुआ, हरि हरि गोविंद बोल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। परमादरणीय श्रोता समाज, भगवत कथा रसिक बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, कुटिया के अंदर में रानी द्रौपदी भगवान को पुकार रही, द्वारिकानाथ को, कन्हैया मदन मोहन बाकी बिहारी श्याम सुंदर, दौड़ो 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 भगवान दौड़ो। इधर कुटिया में द्रौपदी भगवान को पुकार रही है, उधर द्वारिका में भगवान अपने महल में मेवा मिष्ठान पकवान का भोजन करने बैठे हैं।
थाली में सामने में थाली में रखा मेवा मिष्ठान पकवान, बस थाली के चारों तरफ जल फेर दिया भगवान। जैसे आप भोजन करने के पहले थाली के चारों तरफ जल, इसी तरह भगवान भी जल अर्पण कर दिए। बस भोजन को हाथ लगाने वाले थे, द्रौपदी की दुख भरी आवाज भगवान के कानों पर पड़ा। भगवान ने थाली सरका दिया। माता रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आप थाली सरका रहे हो? भगवान ने कहा कि हाँ रुक्मिणी, मेरा कोई भक्त मुझे पुकार रहा है। रुक्मिणी ने कहा भगवान आपके भक्त न तो आपको दिन को भोजन करने देते, न रात को सोने देते, 24 घंटा आपके भक्तों का तांता लगा रहता है, अरे भोजन तो कर लो। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं रुक्मिणी, मेरा कोई भक्त मुझे पुकारे और मैं यहाँ पर भोजन करता बैठा रह जाऊं, ये संभव नहीं है। भगवान ने थाली को सरकाया। आकाश मार्ग से भगवान चले सीधे जहाँ पर पांडव थे। आकाश मार्ग से चलते हुए भगवान द्वारिकानाथ जहाँ पर पांचों भाई पांडव पर के नीचे बैठे थे, भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे। भगवान पांचों पांडवों के सामने प्रकट हुए। पांचों पांडव दौड़ करके भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान पांडवों से मिले और पांडवों से मिलकर के भगवान ने कहा धर्मराज द्रौपदी कहाँ है? द्रौपदी कहाँ है? राजा धर्मराज ने इशारा किया, महाराज वो कुटिया में होगी, घास फूस की कुटिया में। और रानी द्रौपदी वो कुटिया के आखिरी तरफ में, आखिरी छोर में, पश्चिम दिशा के तरफ मुंह करे बैठी है और भगवान को पुकार रही है, कन्हैया, मदन मोहन, बाके बिहारी, श्याम सुंदर, दौड़ो दौड़ो, हे गोपाल मेरी रक्षा करो, मेरे पतियों की रक्षा करो। और इस तरह से रानी द्रौपदी रो रही है, आंखों से आंसू बह रहा है, शरीर कांप रहा है। अगर कन्हैया नहीं आएगा, दुर्वासा को भोजन नहीं मिलेगा, आज तो पांडवों को श्राप दे देंगे भगवान। कन्हैया दौड़ो दौड़ो कन्हैया, ऐसे द्रौपदी पुकार रही है। और दरवाजे पर भगवान कन्हैया खड़े हैं। दरवाजे पर भगवान कन्हैया खड़े हैं। पुकारती हुई द्रौपदी को भगवान कन्हैया ने कहा द्रौपदी, कृष्णा। कृष्णा कहते थे भगवान द्रौपदी को, कृष्णा। कृष्णा क्यों कहते थे? क्योंकि द्रौपदी सांवले रंग की थी, भगवान भी सांवले रंग के थे। और द्रौपदी का सौत है सुभद्रा, अर्जुन के लिए आई है, इसलिए भगवान कहते थे कि तू मेरी बहन है और मेरा नाम कृष्ण है, तो मेरी बहन का नाम कृष्णा। एक बहन का नाम सुभद्रा तो दूसरी बहन का नाम कृष्णा। इसलिए भगवान जब भी द्रौपदी को पुकारते थे तो भगवान कहते थे कृष्णा, कहते थे कृष्णा। कृष्णा माने द्रौपदी। जहां भगवान दरवाजे पर खड़े होकर के पुकारा कृष्णा, एक बार भगवान की पुकार द्रौपदी के कान पर पड़ी। जहां द्रौपदी के कान पर आवाज पड़ा, लौट पड़ी द्रौपदी और सामने देखा भगवान। दौड़ करके भगवान के दोनों पैर को द्रौपदी ने पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। और जोर से रोना शुरू कर दिया। कहे क्यों? अब मेरा दुखड़ा दूर करने वाला मेरा भैया आ गया, मेरा दुखड़ा दूर करने वाला मेरा भैया आ गया। अब तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान ने कहा द्रौपदी ये रोना धोना छोड़, मुझे भूख लगी है, बहुत दूर से द्वारिका से चल के आया हूँ, ला मुझे कुछ खाने को दे। अब तो द्रौपदी का रोना और जोर से। अरे कन्हैया, वैसे भी यहाँ खाने वाली की कोई कमी नहीं, वैसे भी यहाँ खाने वाली की कोई कमी नहीं। 10,000 चेला लेकर के दुर्वासा आया है और ऊपर से तुम भोजन मांग करके मेरे दुख को दोहरा कर रहे हो कन्हैया। भगवान ने कहा तेरा बटलोई कहाँ है? द्रौपदी ने कहा उसमें कुछ नहीं है गोपाल, तू ला तो सही। भगवान ने कहा तू ला तो सही। द्रौपदी ने कहा उसमें कुछ नहीं कन्हैया, उसमें कुछ नहीं गोपाल। पांडवों के भोजन के पश्चात मैंने भोजन करके उस बटलोई धो मांज करके मैंने पलट करके रख दी कन्हैया, अब उसमें कुछ भी नहीं, तू ला तो सही। तब द्रौपदी जाती है, बटलोई उठा के लाती है, भगवान के हाथ में रख दिया। देख ले कन्हैया इसमें कुछ नहीं। भगवान उस बटलोई के अंदर में हाथ डाल दिए, चारों तरफ से भगवान हाथ को ऐसे घुमा रहे, कोई अन्न का जूठा एक-आध टुकड़ा मिल जाए, एक-आध टुकड़ा मिल जाए, इस तरह से भगवान सोच रहे हैं। और ऐसे भगवान जो है हाथ घुमाते घुमाते भगवान के हाथ में बटलोई में एक चिपका हुआ भाजी का पत्ता मिल गया, भाजी का एक पत्ता। आज पांडवों के लिए द्रौपदी ने भाजी बनाई थी
अब वो भाजी का पत्ता भगवान अपने नख से कुरेदे और नख से कुरेद करके निकाला, मुंह में डाला और डाल करके ओम कह दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। जैसे भगवान ने ओम कहा, दुर्वासा ऋषि के पेट में डकार आने लगा। उसके चेलों के इसी तरह से चेला, उसी तरह से दुर्वासा, सबके पेट में अफरा पैदा होने लगा, खट्टी डकार आने लगी। दुर्वासा 10,000 चेलियों के साथ में नदी किनारे पर विराजमान है। एक चेला ने कहा, अरे भैया मुझे तो खट्टी डकार आ रही। दूसरे ने कहा, जो हाल तेरा अरे भैया वो हाल मेरा भी है। इसी तरह बात पहुंच गया दुर्वासा के पास में। दुर्वासा ने कहा, जो हाल चेला का वो हाल गुरु का, मेरे पेट में भी खट्टी डकार आ रही है। तो क्या करें? देखो ये पांडव लोग बड़े कष्ट के साथ में जंगल में रहते हैं और हमारे लिए भोजन तैयार करवा रहे होंगे। भोजन तैयार हो जाएगा, अगर कहीं भोजन नहीं करेंगे तो ये पांडव लोग तो कुछ नहीं करेंगे, पर पांडवों का हितवा जो कन्हैया है वो छोड़ने वाला नहीं है। ये पांडव लोग तो बेचारे कुछ नहीं करेंगे, पर पांडवों का हितवा जो कन्हैया है ये छोड़ने वाला नहीं है भैया। तो क्या करें महाराज? चलो यहीं से भाग चलो, चलो यहीं से भाग चलो। 10,000 चेला लेकर के दुर्वासा उधर से भाग गया। इधर भगवान द्रौपदी के पास से मिलकर के पांडवों के पास आए। भगवान कन्हैया ने भीमसेन को कहा, दादा भैया। भगवान कन्हैया भीमसेन को दादा भैया कहते थे और बलराम जी को दाऊ भैया कहते थे। बलराम जी को क्या कहते? दाऊ भैया। और भीमसेन को दादा भैया। भगवान कन्हैया ने कहा कि दादा भैया। भीमसेन ने कहा, हाँ कन्हैया। भगवान ने कहा, जाओ दुर्वासा को बोल दो भोजन तैयार है। भगवान की बात को सुन के इतना जोर से ठठा के हंसा भीमसेन। अरे कन्हैया, अरे तेरा ये मजाक हर जगह चलता है, यहाँ खाने को एक दाना नहीं है, तुम बुला रहे हो दुर्वासा को? मालूम है दुर्वासा कौन है? अगर भोजन नहीं मिलेगा तभी श्राप दे के नष्ट कर देगा दुर्वासा। भगवान कन्हैया ने कहा, तुम जाओ तो भैया, जाओ तो। भीमसेन ने कहा, देख कन्हैया, अगर दुर्वासा नाराज हो गए तो संभालना तुम भैया, संभालने का काम तुम्हारा। कन्हैया ने कहा कि हाँ हाँ मेरा भरोसा करो, जाओ आप। भीमसेन गए नदी के किनारे, जाकर के देखा तो दुर्वासा का एक चेला भी नहीं था, एक भी चेला नहीं। इधर देखा, चारों तरफ देखा, कहीं पर कोई दुर्वासा न दुर्वासा का शिष्य। लौट के आया भीमसेन, कन्हैया को बताया कि अरे कन्हैया, हाँ दादा भैया, अरे वहां तो दुर्वासा नहीं है। भगवान ने कहा, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? ये दुर्वासा ऐसे ही करता है, भोजन तैयार करवा लेता है और भाग जाता है। और देखो इतना भोजन तैयार करवाते और दुर्वासा चला जाता तो फिर ये भोजन का क्या होता? इस तरह से भगवान द्रौपदी के पत्ता को खा करके द्रौपदी का रक्षा किया, शबरी के फल को खाया, हाथी के फूल को लिया और इसी तरह से राजा रंतिदेव के जल को पिया। कथा आती है भागवत में, राजा रंतिदेव नाम करके एक राजा था, उस राजा का जल को पान किया। भगवान जल से, फल से, फूल से, पत्ता से, तुम्हारे श्रद्धा से दिए हुए वस्तु से भगवान प्रसन्न होते हैं, न कि तुम्हारे अभिमान से। इस तरह से भगवान हाथी को लेकर के, मगर को मार करके और हाथी का उद्धार किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आगे कथा वर्णन करते हुए कहते हैं सुखदेव स्वामी, हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार से जब ये राजा प्रियव्रत का लड़का तामस तो ये भगवान के हरि अवतार में संग हुए ना, और उसी तरह से रैवत नाम करके जब पुत्र जो है, जब ये मनवंतर का मालिक बना, तब भगवान जो है, जब देवता और दैत्य मिल करके समुद्र का मंथन किया, तब भगवान कछुआ का अवतार लिया। कछुआ का अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये देवता दैत्य मिल करके समुद्र का मंथन क्यों किए? क्षीर सागर का मंथन क्यों किए? क्षीर सागर का मंथन क्यों किए? ऐसा जब राजा ने पूछा, सुखदेव महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है, राजा इंद्र तीनों लोक के संपत्ति को जीत करके अभिमान में भर गया। हाथी पर बैठ करके चला जा रहा था राजा इंद्र हाथी पर बैठ करके चला जा रहा था और उधर से यही दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। दुर्वासा ने देखा भाई कि ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, देवताओं का राजा है, इंद्र है, तो इसको तो आशीर्वाद देना चाहिए। अपने गले की फूल की माला निकाल करके और दुर्वासा ऋषि ने राजा इंद्र को दे दिया।
बोलिए सर वृंदावन बिहारी लाल। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परमादरणीय श्रोता समाज, भगवत कथा रसिक बंधु, श्रद्धामयी माताओं, राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, देवता दैत्य मिल करके क्षीर सागर का मंथन क्यों किया? सुखदेव महाराज बोले कि राजा परीक्षित, एक बार राजा इंद्र तीनों लोक की संपत्ति को पा करके हाथी पर बैठ करके चला जा रहा था। मुलाकात हो गया दुर्वासा से। दुर्वासा ने आशीर्वाद के रूप में अपने गले का फूल का माला राजा इंद्र को दे दिया। राजा इंद्र ने वो फूल के माला को हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी अपने सूंड से खींचा और धरती पर पटक दिया और पैर से फूल की माला को रौंद दिया। दुर्वासा ऋषि देख रहे थे, अरे वारे इंद्र, वारे इंद्र, तेरे को दौलत का घमंड है, तेरे को संपत्ति का घमंड है। तीन लोग का संपत्ति पा करके तू बहुत बड़ा अपने आप को घमंड बता रहा है। मैंने आशीर्वाद के रूप में फूल का माला दिया तुमको, और मेरे फूल के दी हुई माला को तो मैंने हाथी के सिर पर रख दिया और हाथी ने उसको पैर से रौंद दिया। मैंने तूने मेरा अपमान किया है। हाथी तो बेचारा पशु है, तुम अगर हाथी के मस्तक पर न रखते तो मेरा ये अपमान कैसे होता? दुर्वासा ऋषि ने कहा, जा, मैं श्राप देता हूं, तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाए, तेरा धन दौलत नष्ट हो जाए। दुर्वासा ने श्राप दे दिया राजा इंद्र को। मालूम पड़ा दैत्यों को, दैत्य लोगों को मालूम पड़ा कि इंद्र को श्राप लग गया। दैत्य लोग सेना लेकर के स्वर्ग में चढ़ाई किए। घमासान संग्राम शुरू हो गया। इतना भीषण संग्राम शुरू हुआ, श्रापित देवता लोग हार गए। दैत्य लोग स्वर्ग में जाकर के बैठ गए। देवता लोग वहां से भागे, मंदराचल पहाड़ के कंदरा में जाकर के रहने लगे। स्वर्ग के रहने वाले देवता लोग मंदराचल पर्वत के कंदरा पर रहते हैं। अमृत पीने वाले देवता लोग हवा पीते हैं। गद्देदार बिस्तर पर सोने वाले देवता लोग कठोर पत्थर पर सोते हैं। अप्सराओं के साथ में विहार करने वाले देवता लोग मंदराचल पर्वत के कठोर पत्थर पर निवास करते करते कुछ दिन के बाद में एकल ठिकाने आ गया। सभी देवता लोग दुखी हो गए। एक दिन सभी देवता लोग दुखी होकर के इकट्ठे होकर के भगवान को पुकारने लगे। सब देवता लोग भगवान को इकट्ठे होकर के पुकारने लगे। अविक्रियम सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशल निष्कलम प्रतर्क्यम मनोग्रयाणम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। 33 कोटि देवता भगवान को पुकार रहे। भगवान देवताओं के सामने में प्रकट हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान देवताओं के पास पहुंच के बोले कि क्या बात है भैया? देवताओं ने कहा, महाराज क्या बताओ महाराज, हमारे राज्य को हमारे ये शत्रु दैत्य लोग छीन लिए महाराज, हमारे शत्रु लोग दैत्य लोग छीन लिए महाराज, तो हमारे ऊपर में कृपा करो महाराज। भगवान ने कहा एक काम करो। बोले क्या? क्षीर सागर में अमृत है, तो क्षीर सागर में अमृत है, तुम लोग दैत्य लोग और देवता लोग अकेले नहीं निकाल सकते, तो देवता दैत्य दोनों मिलकर के जब मंथन करोगे तब निकलेगा। जाओ। भगवान ने कहा दैत्यों से मितानी कर लो। देवताओं ने कहा महाराज हम लोग देवता हैं और लोग दैत्य हैं, उनके साथ में मितानी। भगवान ने कहा सुनो भैया, अहि मूसक वध गया। एक बार एक सांप और एक चूहा ने मितान बदल लिया। एक बार एक सांप और एक चूहा ने मितान बदल लिया। अरे सांप और चूहा कभी मितान हो सकता है? सांप और चूहा कभी मितान हो सकते हैं? पर यह भागवत जी में कथा है। अहि मूसक वध गया, भागवत जी में है एक कथा।
एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक शिकारी रहता था, बांस की पिटारी में एक सांप को पाल के रखा था, सांप को रोज भोजन देता था। एक दिन की बात, एक जिंदा चूहा को मदारी ने सांप की पिटारी पर डाल दिया। जैसे वो चूहा सांप की पिटारी पर गया, सांप को देख करके बेचारा डर गया। सांप ने कहा तू डर मत भैया, डर मत डर मत। चूहा ने कहा भाई तेरे जात वाले हमारे जात वाले को खाते हैं। सांप ने कहा ये तो बाहर की बात है, जब तुम बाहर में दौड़ते हो भागते हो तो हम लोग दौड़ के कुदा के तुमको खाते हैं। और यहाँ पर सांप ने कहा यहाँ पर तुम भी संकट में हो और मैं भी संकट में हूं, तो अगर संकट में पड़े हुए दो शत्रु, ध्यान देना कथा में, संकट में पड़े हुए दो शत्रु अगर मितान बच जाते हैं तो बड़ा से बड़ा संकट टल जाता है। चूहा ने कहा क्या मतलब? सांप ने कहा देख भाई तेरा दांत बड़ा बड़ा है, बड़े बड़े दीवार को फोड़ देता है? तो ये सांप की बांस की पिटारी को काट दे, मैं इसको नहीं काट सकता। सांप ने कहा मैं पिटारी नहीं काट सकता, तो तेरा बड़ा बड़ा दांत है, ये पिटारी को तू काट दे, और जब काट देगा तो उसी रास्ता से तुम भी निकल जाओगे और मैं भी भाग जाऊंगा, तुम भी बंधन से भाग जाओगे, मैं भी बंधन से भाग जाऊंगा। भगवान ने ये कथा बताया देवताओं को। ये कथा बता के भगवान देवताओं से बोले अब ये चूहा जो है सांप की बात को मान करके पिटारी काटना शुरू कर दिया। पीछे से सांप देख रहा है, चूहा काट रहा है, काटते काटते इतना काट दिया कि सांप ने देख लिया ये चूहा के बनाए हुए जगह से मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो पीछे से सांप गया, चुप से गया और टप से चूहा को पकड़ा, गप से निगल लिया और चूहा के बनाए हुए जगह से सांप बाहर भाग गया। भगवान ने कहा कुछ समझे? देवताओं को बोले कुछ समझे? देवताओं ने कहा महाराज हम नहीं समझे। भगवान ने कहा सुनो देवता लोग, इसी तरह से जैसे सांप और चूहा मितानी बदलिए और सांप ने चूहा से पिटारी को कटवा लिया और उल्टा चूहा को खा के सांप भाग गया, उसी तरह से तुम दैत्यों के साथ मितानी कर लो और क्षीर सागर में अमृत है निकाल लो। अकेले नहीं निकाल पाओगे, मेहनत करेंगे दैत्य लोग भी और तुम लोग भी, पर मेहनत तो वो लोग भी करेंगे पर अमृत को तुम लोग खा लेना। जैसे सांप ने चूहा को खा लिया और निकल गया, उसी तरह से अमृत निकलेगा तो तुम लोग खा लेना और दैत्य लोग मर जाएंगे जब अमर हो जाओगे तो। और देखो भगवान ने कहा एक बात और याद रखना, दैत्यों से झगड़ा मत करना और मैं भी तुम्हारा सहयोग करूंगा। ऐसे कह करके भगवान देवताओं को विदा कर दिया। देवता लोग स्वर्ग में गए। राजा बलि राजगद्दी पर बैठा था। राजा बलि के पास में राजा इंद्र गया, बलि तेरे पास में एक प्रस्ताव लेकर के आए भैया। बलि ने कहा कैसे आए बताओ क्या बात है? राजा इंद्र ने कहा भाई देख तेरे जात वाले का और हमारे जात वाले का झगड़ा लगता है, हर समय झगड़ा लगड़ा लगा रहता है और तेरे जात वाले मर जाते हैं, हमारे जात वालों का भी हाथ पैर टूट जाता है। तो ऐसा करो ये क्षीर सागर में है अमृत, अब अकेले नहीं निकाल सकते हम लोग, तो ये क्षीर सागर को मथ के अमृत निकालेंगे, अमृत निकल जाएगा तो तुम लोग भी खा लेना, हम लोग भी खा लेंगे। जैसे सांप ने कहा ये पिटारा को काट दो और काट दोगे तो तुम भी निकल जाओगे, मैं भी निकल जाऊंगा। ऐसे उपाय बताया देवताओं ने। अमृत निकल जाएगा तो तुम लोग भी खा लेना, हम लोग भी खा लेंगे और उसके बाद में लड़ाई होता रहेगा, न तुम मरोगे न हम मरेंगे। दैत्यों ने कहा प्रस्ताव तो बढ़िया है, चलो हम तैयार हैं। सब दैत्य तैयार हो गए, देवता तैयार हो गए। अब कोई इतना बड़ा गगरा में मटका में तो नहीं है, मक्खन इतना बड़ा मटका में तो नहीं है, वो क्षीर सागर है, क्षीर सागर दूध का समुद्र। अब उसको मथना है तो कोई बांस के मथानी से तो नहीं मथाएगा, तो चलो क्षीर सागर को मथने के लिए मंदराचल पहाड़ के पास में गए। 1 लाख योजन का लंबा चौड़ा मंदराचल, 16,000 योजन धरती के नीचे गड़ा था, 84,000 योजन पृथ्वी के ऊपर में था। देवता दैत्य मिले, मिल करके उखाड़ करके कंधे पर लेकर के चले। वजन मंदराचल संभल नहीं पाया, गिर गया। बहुत सारे दैत्य लोग पिस करके मर गए। देवता दैत्य निराश हो गए, जब मथानी ही नहीं जा रहा तो अमृत कैसे निकलेगा? भगवान उस समय प्रकट हो गए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। भगवान बाएं हाथ से मंदराचल को उठाया, गरुड़ पर रखे भगवान देवता दैत्य से बोले तुम लोग क्षीर सागर के पास में आओ।
और भगवान आगे जा करके मंदराचल को छोड़ दिया। देवता दैत्य सोचे अब मथानी तो मिल गया, अब नेति चाहिए, नेति बिना काम, रस्सी बिना काम नहीं चलेगा। तो कोई छोटा मोटा रस्सी से काम चलेगा मंदराचल में? क्या करना चाहिए? चलो शेष नारायण के बड़े भैया के पास जाएं। शेष नारायण के बड़े भैया कौन? नागवासुकी। ये नागवासुकी बड़ा भाई है, शेष नाग छोटा है। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, एक साथ जन्म लिए थे। तो जो बड़ा भाग निकाल लिया गया उसका तो नाम पड़ा नागवासुकी, और जो आखिरी बच जाता है उसको क्या कहते हो? अरे भाग देते हो आखिरी में बच जाता है उसको क्या कहते हो? शेष। तो नागवासुकी से जो निकाल लिया गया वही जो बचा वही नाम पड़ा शेष। नागवासुकी के पास गए नागराज, समुद्र मंथन करेंगे, क्षीर सागर को अमृत निकालना है तो तुम हमारा सहयोग करो। सहयोग करोगे तो हम आपको अमृत दे देंगे। इस तरह नागवासुकी तैयार हो गया। देवता दैत्य नागवासुकी को लेकर के क्षीर सागर में आए, और क्षीर सागर में आकर के मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में डाल दिया। नागवासुकी को चारों तरफ लपेट दिया, और बड़ा चालाकी से देवता लोग नागवासुकी के सिर को जाके पकड़ लिया। चालाकी किया देवताओं ने नागवासुकी के सिर को पकड़ के। क्या चालाकी जानते हैं देवता लोग? हम जो काम अगवा के करेंगे उस काम के लिए दैत्य लोग व्यवधान डालेंगे, और हुआ भी यही। जहां देवता लोग नागवासुकी के सिर को पकड़ने गए, दैत्य लोग नाराज हो गए। तुम लोग अपने आप को देवता मानते हो, ऊंचा मानते हो, ऊंचा मानते हो, इसलिए नागवासुकी का सिर पकड़ लिए। और सांप का पूंछ जो अमंगल होता है, सांप का पूंछ अमंगल, ना गृहीमो वयम पुच्छ अहेरंगम मंगलम। सांप का अमंगल पूंछ को हमारे लिए आपने छोड़ दिया। ना गृहीमो, हम सांप का पूंछ नहीं पकड़ेंगे। हम भी वेद पढ़ने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, कश्यप ऋषि के संतान हैं। तुम बड़े हो तो हम भी बड़े हैं। देवता लोग जानबूझ करके नागवासुकी के सिर को छोड़ दिया और पूंछी के तरफ चले गए। चालाकी क्या था इसमें देवताओं का? देवता लोग तो चाहते थे कि हम नागवासुकी के पूंछ को पकड़ें। अब पूंछ को पकड़ेंगे तो ये दैत्य लोग उसी बात को करेंगे, इसलिए नागवासुकी के सिर को पकड़ लिया, ताकि ये दैत्य लोग कहें तो हम नागवासुकी के सिर को छोड़ के पूंछ के तरफ चले जाएंगे। और दैत्य लोग जो है नागवासुकी के सिर के तरफ चले जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा देवताओं को? इसके फायदा तो ये होगा, ये क्षीर सागर से अमृत तब निकलेगा, उसके पहले ये नागवासुकी के मुंह से जहर निकलेगा। वो जहर में दैत्य लोग ही मरे ना। ये चालाकी से देवताओं ने नागवासुकी का सिर पकड़ा। दैत्यों ने जब प्रतिरोध किया तो देवता लोग नागवासुकी के पूंछ को पकड़ लिए, और दैत्य लोग नागवासुकी के सिर के तरफ एक बार छेद इधर खींचा, एक बार इधर खींचा, एक बार इधर खींचा, एक बार इधर खींचा। 1 लाख योजन का लंबा चौड़ा मंदराचल वजन के कारण समुद्र में धंसने लगा। मंदराचल जब जल में धंसने लगा, क्षीर सागर में धंसने लगा, डूबने लगा। भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। भगवान ने कहा रुको रुको रुको, देवता दैत्य रुको। सब लोग रुक गए जो मथ रहे थे। भगवान ने कहा ये बताओ, तुम लोगों ने गणेश जी का पूजा किया? नहीं किया महाराज। ले बताओ। हर शुभ काम में गणेश जी का पूजा होता है। अभी दादाजी का पोता का शादी हुआ तो गणेश जी का पहले पूजा हुआ, उसके बाद में हल्दी तेल चढ़ा है। भागवत कथा शुरू हुआ है तो पहले गणेश जी का पूजा हुआ है, तब यज्ञ होता है तो गणेश जी का पूजा होता है, तब हर शुभ काम में गणेश जी का पूजा होता है। और अमृत जैसी चीज को तुम निकालने जा रहे हो और गणेश जी का पूजा नहीं किए, चलो गणेश जी का पूजा करो। भगवान ने कहा। सब देवता दैत्य को भगवान गणेश जी की पूजा कराने लगे। एक रूप में भगवान पूजा करते हैं और दूसरा रूप भगवान 1 लाख योजन का कछुआ रूप बनाया। भगवान कछुआ रूप बना करके क्षीर सागर के अंदर में चले गए। जाके मंदराचल को अपने पीठ पर भगवान ने धारण कर लिया। इधर जब पूजा हो गया तब भगवान ने कहा देखो भैया देखो कैसे ये गणेश जी का पूजा करने से मंदराचल अपने आप ऊपर में आ गया। अब चलो मंथन करो। अब देवता लोग चले गए पूंछ के तरफ, दैत्य लोग चले गए सिर के तरफ। एक बार देवता लोग खींचते हैं, एक बार दैत्य लोग, एक बार देवता लोग, एक बार दैत्य लोग। 1 लाख योजन का लंबा चौड़ा मंदराचल कछुआ भगवान के पीठ में घूम रहा है। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिर ग्रावाग्र कंडूयन
1,00,000 योजन का लंबा चौड़ा मंदराचल भगवान के पीठ पर घूम रहा है। तो भगवान को कैसे लग रहा है जैसे कोई मतवाला हाथी को सिकुन काड़ी से खुजवाओ। मतवाला हाथी को सिकुन काड़ी से खुजवाओगे तो कुछ फर्क पड़ेगा। इसी तरह से भगवान कच्छप भगवान को ये मंदराचल पर्वत जो है सिकुन काड़ी की तरह लग रहा था। एक बार देवता, एक बार दैत्य, एक बार देवता, एक बार दैत्य निकाल रहे थे अमृत। निकल गया जहर समुद्र से, क्षीर सागर से निकला जहर, धुआं उड़ रहा था। उसके धुआं में बहुत सारे दैत्य लोग मूर्छा होकर गिर गए, देवता लोग भी मूर्छित होकर गिर गए। त्राहि त्राहि मच गया। अरे भैया, निकाल रहे थे अमृत, निकल गया जहर, अब ये जहर से कौन रक्षा करे, कौन बचाए? देवता दैत्य सभी बोले कि केवल भगवान शंकर जहर को पचा सका। सब ने मिलकर के भगवान का आराधना किया, शंकर जी का, और भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर से देवता दैत्य दोनों ने निवेदन किया कि प्रभु ये जहर से आप ही बचा सकते हो हमको। भगवान शंकर ने कहा, वाह रे देवता लोग, तुम पियोगे अमृत और हमारे लिए जहर, यही चालाकी। भगवान शंकर ने पार्वती मैया से पूछा, पार्वती, हाँ महाराज, जहर को पी लूं? पार्वती ने कहा, पी लो महाराज, आपको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ततः करतली करते हो। और भगवान भोलेनाथ उस जहर को अपने हथेली पर डाल लिया। हथेली पर डाल करके रा कहा, नीचे में ढक्कन लग गया। रा कहा तो नीचे में ढक्कन, और जहर को पी लिया। और पीने के बाद में माँ कह दिया, ऊपर में ढक्कन लग गया। यहीं पर भगवान शंकर के गले में वो जहर रुक गया। तब से शंकर जी का गला जो है नीला पड़ गया। तब से शंकर भगवान को नीलकंठ कहने लगे। अब इस तरह से जहर से मुक्ति मिला। फिर जब मंथन किया तो 4 उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। उच्चैश्रवा घोड़ा दैत्यों ने कहा हम लेंगे, देवताओं ने कहा भैया समान बराबर का बंटवारा होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, हरि बोल, हरि बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी। ओ मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, हाँ मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। मुख हरि बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी। आ मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, मुख मंदिर, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। हरि बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी।